गुड इवनिंग एवरीवन। ये बुधवार शाम का ही वीडियो है जहाँ से मैंने वीडियो की एंडिंग की थी। तो यहाँ पे मैंने जो डिब्बे वगैरह धोए थे उनको मैं कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी कि उसमें पानी ना रह जाए, क्योंकि अभी मैं इसमें दालें वगैरह डालूँगी। बहुत सारा काम रह गया था मेरा दालें वगैरह डालने का। तो नन्नू को छोड़ दिया था मैंने नानी घर, तो उसको छोड़ के आते ही मैंने चाय भी रख ली थी साथ ही, क्योंकि जो नीचे भैया लगे थे उन्होंने बोला कि चाय का टाइम हो गया। तो मुझे घर में वैसे भी लेट हो गई, 15 मिनट मेरे घर में ही लगे, पैदल आना होता है पैदल जाना। तो फिर मैंने अभी चाय रखी है उनके लिए, तो उनको दे दूँगी मैं चाय डाल के। तो चाय में हम शाम को, सुबह तो चलो कुछ ना देते हैं, लेकिन शाम को हम उनको चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं, जैसे बिस्किट हो गए, कचौरी वगैरह, रस वगैरह, कुछ भी हो गया। खाली चाय नहीं देते हैं शाम को। कभी कभी मिठाई वगैरह पड़ी हो, जहाँ कुछ एक्स्ट्रा हो, तो मैं दिन में भी दे देती हूँ उनको। तो आज मैं दे दूँगी उनको कचौरी, तो उनके लिए मैं ये डाल रही हूँ कचौरी। खुद मैं कचौरियाँ कम ही खाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो लो आप भी पी लीजिए चाय कचौरी के साथ। चाय देखकर मैं आ गई थी ऊपर, तो जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे धोने वाले, तो उनको मैं कर लूँगी साफ़, क्योंकि जो सुबह से दोपहर के जो भी बर्तन होते हैं वो मैं नन्नू को नानी के घर छोड़ने के बाद ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे काम नहीं करने देती। तो मेरा काम इस तरीके का कि जब मैं काम करती हूँ तो अगर मैं किचन में लग जाऊँ तो किचन का सारा काम ही ख़त्म कर दूँगी। अगर मुझे बीच में कोई टोका टोकी रहे तो फिर मेरे से आधा काम नहीं होता है। तो ये थे दोपहर में 2-3 बार मैं खुद भी चाय पी लेती हूँ। कप वगैरह हैं तो ये कोलियाँ वगैरह दही की हो जाती हैं, कभी जैक को खाना खिलाया होता है तो ये कुकर वगैरह था, इसमें रात को चावल बनाए थे कुकर में। तो देखो कुकर में मैंने चावल बनाए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं बने, मुझे कुछ स्वाद ही नहीं आया उन चावलों का। तो किचन में कर लूँगी अभी क्लीन। थोड़ा सा पीछे बॉटल वगैरह खाली पड़ी हुई है, ये सामान फेंकने जाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो बंदा डबल स्टोरी में रहता है वो कब पहले नीचे जाएगा, फिर नीचे जाके और आगे जाएगा कूड़ा फेंकने, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो देखो ये मैंने डिब्बे वगैरह ड्राई कर लिए, कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो ये जो चाय रखी है ये मैं बाद में पी लूँगी, तो अभी कुछ मूड नहीं है मेरा चाय पीने का। बर्तन जो साफ़ किए थे, नन्नू के टिफ़िन वगैरह जो भी था, और रात के लिए मैंने दाल भी भिगो के रख दी है। ये मैगी के पैकेट लाई थी, कोई 6 पैकेट लाई थी, और एक मैंने नन्नू को बना के दे दिया, और ये भी 5 है। और ये पार्ले जी के 3-4 पैकेट लाई थी, 1-2 बेटा ले गया और 1-2 हमने खा भी लिया है, तो एक ही बचा हुआ है। और ये बर्तन धोने वाले साबुन लाई थी पतंजलि के, मुझे अच्छे लगते हैं, तो ये मैं 10 पीस लाई थी, एक मैंने लगाया हुआ। तो ये और ये पॉपकॉर्न लाई थी बच्चों के लिए, और यो नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक लाई थी कोलगेट, और ये स्पेशल मैं रिन लाई थी। ये मैं लाई थी कि जैसे हस्बैंड के कपड़ों पे कभी ना कभी दाग तो पड़ते ही हैं, पता नहीं वो खाना कैसे खाते हैं, यहाँ पे चेस्ट पे उनके दाग पड़ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। स्पेशली जैसे कोई दाग लग गया हो तो धोने के बाद वो रेड हो जाता है, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा है। तो ये मैं बहुत सी शॉप पे ढूंढा था, मिला नहीं था, तो उस दिन मुझे मिल गया, तो ये मैं ले आई थी। उसके बाद एक और ये भी है, और दालें कम ही लाई थी क्योंकि ये माँ की दाल जो काली है ये पहले भी पड़ी हुई थी, तो फिर मैं थोड़ी लाई थी, एक पैकेट ले आई। चने की दाल भी थी मेरे पास, तो एक पैकेट एक्स्ट्रा ले आई मैं। और ये बर्तन वाले साबुन है जो ये मैं ज़्यादा लाती हूँ, क्योंकि ये मुझे और 4 किलो चीनी लाई थी,
और उसके बाद ये मिक्स छोटी वाली दाल जो मूंगी मसूर की, ये मिक्स लाई थी इस बार। वहाँ पे मिक्स थी, 2 पैकेट नहीं लाई, मिक्स ठीक रहती है क्योंकि मिक्स करके बनानी होती है। तो फिर ये मैं 1 पैकेट ही लाई थी क्योंकि ज़्यादा देखो दालें वगैरह कम ही बनती हैं, बीच में कभी 1-2 बार चिकन भी बन जाता है, तो इसलिए फिर डिब्बे में पड़ी पड़ी थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, तो फिर क्या वेस्ट जाता है सारा सामान। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सामान ही लाती हूँ कि जो मेरा 10-15 दिन चल जाए। उसके बाद फिर मैं 15 दिन के बाद और ख़रीद के ले आती हूँ। और एक नन्नू के लिए ये बेबी डव वाला सोप है, वो लाया था मैंने, बड़ा अच्छा है। सेंसिटिव स्केयर है, रिच मॉइस्चराइजर, मतलब कि बच्चों के लिए अच्छा है ये लाई थी। और बस इतनी है मेरी ग्रोसरी शॉपिंग। तो ये लाई थी मैं अपना ग्रोसरी का सामान। तो अभी मैं अपने इस सामान को सेट कर दूँगी नन्नू के आने से पहले, क्योंकि अगर नन्नू आ गई तो यहाँ पे दिखेगा कुछ नहीं, चीनी वगैरह सारी नीचे गिरा देती है फिर वो। और बिस्किट के पैकेट भी खोल देती है, जितने भी मिले उसको जिद करती है कि मैंने पूरे ही खाने हैं, तो खाती तो है नहीं, तो बस खोल देती है। तो अभी जो एक्स्ट्रा डिब्बे थे उनको साफ़ करने के बाद उसमें जो दालें वगैरह थी वो मैं डाल लूँगी। साथ ही साथ मैं डिब्बों को बंद करके रख दूँगी समेट के अच्छे से, क्योंकि कभी उसमें कभी मॉइस्चराइज़र चला जाए या पानी वगैरह कुछ भी हो तो ऐसे दालें वगैरह ख़राब हो जाती हैं। 1-2 बार मेरी दाल ऐसे भी ख़राब हो गई है। तो ये काली माँ की दाल थोड़ी ही बची हुई थी, तो मैं ले भी नहीं रही थी, तो हस्बैंड ने बोला चलो ले लो, कुछ नहीं होता, आधा किलो ले लो। तो अच्छा किया मैंने ले ली, काम आ जाएगी मुझे। अभी मेरे इसके साथ ही 15 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं सामान लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम 2 बंदे हैं, कितना ही खाएंगे, बीच में नॉन वेज वगैरह भी बनता ही रहता है। तो इसलिए मैं बहुत कम कम दालें लाती हूँ, जो कि 15 दिन 20 दिन मेरी चल जाती हैं। तो दालें वगैरह वैसे भी कम ही हस्बैंड खाते हैं, मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, तो फिर मैं बना ही लेती हूँ। ये बेसन नन्नू के बर्थडे का बचा हुआ था डिब्बे में, तो 1 पैकेट मैं और ले आई थी, मैं भूल गई थी कि बेसन है। तो देखो पापड़ भी लाई थी। अभी मैं इसमें ये वाला बेसन नहीं डालूँगी, पहले ये यूज़ करूँगी। तो बिस्किट वगैरह जो नमकीन खाने का कोई भी सामान है, ये मैं बड़े डिब्बे में ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें हवा वगैरह नहीं जाती है, तो वो सिलन नहीं आती है। कभी कभी बिस्किट बाहर रखे हो तो सिलन हो जाती है। तो ये बिस्किट वगैरह नन्नू को मैं देती हूँ टिफ़िन में डाल के, तो ये खुले ही रहते हैं पैकेट, तो वे अच्छे ही रहते हैं। पॉपकॉर्न वगैरह जो थे, जो सामान रोज़ का चाहिए होता है, वो मैं पेंट्री में ही लगाऊंगी। कोलगेट वगैरह, साबुन, बर्तन वाले, जो भी मैगी शैगी है, सारा पेंट्री में लगा रखती हूँ मैं। फिर शाम को चले गए थे हम बाज़ार नन्नू को लेकर। तो वहाँ से नन्नू ने ज़िद की, ले आई नन्नू अपने लिए बैलून जो लाइट वाला है, तो सेल इसके बार बार निकाल देती है। और मैं भी ले आई थी सब्जी, टमाटर, और मैं कड़म की साग की सब्ज़ी लाई थी। तो नन्नू ने 2 गाड़ियाँ भी ली हैं छोटी छोटी, और बैलून भी ले लिया। बहुत ज़्यादा सामान लेती है, और मुझे इतनी समझ नहीं आती कि इसके पापा इसको मना नहीं करते हैं। लड़के को मना करते थे कि एक आधी चीज़ ले लो, मगर ये जितना भी मांगेगी इनको मना नहीं करते हैं। और मुझे भी अपना कुछ सामान लेना था थोड़ा बहुत, तो वो ले लिया। जाते टाइम इतनी जल्दी थी कि फुलके बना के गई थी, दाल वगैरह चावल सब बना के गई थी। तो मेरे पास आओ, बेड पे बैठो, चलो बेड पर, बेड पे चलो, चलो पर, ये बेड है।
तो अभी इसके साथ मैं करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।